एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा एक लेडीज जैकेट का डिज़ाइन। जैसा कि आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट तरीके से ये पूरा जैकेट बना हुआ है। इसमें मैंने फ्रेंड्स दो डिज़ाइन को यूज़ किया है और दोनों ही डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। प्लस मैंने इसमें यहाँ पे क्रोशिया का बहुत ही खूबसूरत सा नेक बनाया है। ये देखिएगा बहुत ही प्यारी सी डिजाइन है। एक डिजाइन मैंने जालियों की ये यूज की है और दूसरी डिजाइन तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। ये देखिएगा इस तरीके के कुछ ये डिजाइन है। जालियों वाली डिजाइन वैसे भी जैकेट्स में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। सेम ही पैटर्न पे मैंने इसका ये पूरे आर्म होल में बॉर्डर बनाया है और नीचे भी इसी तरीके का एक बॉर्डर मैंने इसमें बनाया हुआ है और आप देख सकते हैं इसका पूरा लुक ये कितना ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी सी ये जैकेट बनी है। अगर आप नई नई डिज़ाइन और अलग अलग डिज़ाइंस की जैकेट बनाना पसंद करते हैं तो आप इसे ज़रूर बनाएं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है। तो चलिए पहले मैं आपको इसका पूरा लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ, प्लस आगे इसमें कैसे मैंने बनाया है ये मैं बताती हूँ। तो ये जो जैकेट है फ्रेंड्स, ये इसकी जो लंबाई मैंने इसकी ऊपर से लेके नीचे तक मैं देखें तो 24 इंच की इसकी लंबाई है। आप वैसे लंबा तो आप जितना ज़्यादा बनाना चाहें उतना बना सकते हैं। और ये जो बना हुआ है ये देखिएगा ये 18 है ये टोटल। तो अगर आप 32-34 या साइज पहनते हैं तो आप 32 से 34 का साइज है तो आप ये इतनी बड़ी जैकेट बना सकते हैं। जितना आप अपने में फंदा डालते हैं उतने ही फंदे आप डालिए। बैक में इसमें जो मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे टोटल 109 फंदे इसमें बैक में पड़े हुए हैं। ये देखिए इस तरह से मैं दिखाऊं तो टोटल ये 109 फंदे बैक में हैं। फंदे इसमें 12 के मल्टीपल में पड़े हैं। आगे मैंने थोड़े थोड़े ज़्यादा फंदे डाले हैं क्योंकि ओवरलैपिंग के लिए बॉर्डर की ज़रूरत पड़ती है। ये है क्रोशिया वर्क और क्रोशिया वर्क भी मैंने इसमें बताया है। स्टेप बाय स्टेप पूरी जैकेट मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको बनानी है। मींस अगर आप एक बिगनर भी हैं तो भी इस जैकेट को आराम से बना सकते हैं। इस डिज़ाइन को भी बताऊंगी, प्लस ऊपर जो मैंने डिज़ाइन यूज़ की है वो भी बताऊंगी। कितने के बाद मैंने बनाई है ये डिज़ाइन, मुड्ढों की कटिंग, गले की कटिंग, सब कुछ मैंने डिस्क्राइब किया है। इसमें मैं बता दूं कि मैंने ये पूरी जैकेट की जो बनाई है उसको मैंने वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है फ्रेंड्स। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको इसके पीछे का बैक का पार्ट ये पूरा पोर्शन बताऊंगी और ये पार्ट 1 है। इसमें मैं आपको इसके बैक का पूरा पार्ट मीन्स डिजाइन कैसे डालनी है, फंदे कितने पड़े हैं, ऊपर के डिजाइन और मुड्ढों की कटिंग सारी कुछ बताऊंगी। पार्ट 2 में आपको आगे का पार्ट मिलेगा। आगे के पल्ले में आपको डिजाइन प्लस इसके मुड्ढों की और गले की गोलाई किस तरीके से देनी है ये मैंने बताया है। और पार्ट 3 में आपको इसका क्रोशिया वर्क पूरा नीचे का, गले का और इसका आर्म होल का पूरा आपको मिल जाएगा। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, प्लस कमेंट सेक्शन में भी मैं इसके लिंक दे दूंगी। अगर आपको वहां से ना मिले तो आप मेरे चैनल पे जाके भी इसका पूरा वीडियो देख सकते हैं। वीडियो काफी लंबा था इसलिए मैंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अगर आप एक बिगनर भी हैं तो इसे आराम से बना सकते हैं। इस पूरी जैकेट को बनाने में मुझे लगभग 280 ग्राम ऊन लग गई है और क्योंकि इसमें क्रोशिया वर्क है इसलिए थोड़ा सा क्रोशिया वर्क में ज़्यादा ऊन लग जाती है। और इस पूरी जैकेट को मैंने 10 नंबर की निटिंग निडल और या फिर सलाई से बनाया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो फ्रेंड्स। बट आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा उसे ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें। उसके बाद एक बेल आइकन आएगा उसे भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको इसके पार्ट 2 और पार्ट 3 की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको जैकेट कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है आज मैं आपको इसमें इसका पीछे का पल्ला बताऊंगी और इस पीछे के पल्ले में मैंने टोटल फ्रेंड्स यहाँ पे 109 स्टिचेस मीन्स 109 फंदे डाले हैं। फंदे जो आपको डालने हैं इस प्रोजेक्ट में वो 12 के मल्टीपल में डालने हैं। तो 12-12 के मल्टीपल में अगर मैं यहाँ पे डालूंगी देखिएगा 12-12 फिर 12 फिर 12 फिर 12 इस तरीके से आपको इसमें फंदे डालने हैं। मैंने इसमें टोटल 12 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 और
9 बार 12-12 का मल्टीपल लिया है, प्लस उसमें आपको एक फंदा और ऐड कर लेना है। तो इसीलिए मैंने 108 फंदे जो लिए हैं वो 12 के मल्टीपल में प्लस एक फंदा एक्स्ट्रा लिया है। 109 फंदे इसमें हो गए हैं। तो अगर आप इससे छोटा बनाना चाहते हैं तो आप इसमें एक डिज़ाइन कम बनाना चाहते हैं अगर, तो आप 97 फंदे डाल सकते हैं। 96 12 के मल्टीपल में प्लस उसमें एक ऐड हो जाएगा तो 97। और अगर आप इससे ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप 120 फंदे प्लस उसमें एक ऐड कर दें, 121 फंदे भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने टोटल 109 फंदे इसमें डाले हैं। तो पहले मैं आपको इसमें डिज़ाइन डालना बताऊंगी कि डिज़ाइन को आपको किस तरीके से डालना है, मीन्स डिज़ाइन कैसे बनी हुई है, प्लस इसके ऊपर का भी मैं आपको इसी में बताऊंगी और इसके मुड्ढों की कटिंग मीन्स पीछे का पूरा पल्ला मैं आपको इसी वाले पार्ट में बताऊंगी। तो यहाँ मैंने कुछ फंदे डाल रखे हैं और इन्हीं फंदों में मैं आपको बताऊंगी। ये 12 के मल्टीपल में ही फंदे मैंने इसमें डाल रखे हैं और बेसिक रो बना ली है क्योंकि मैंने इसमें नीचे बॉर्डर नहीं बनाया है डिज़ाइन में। जैसा कि आपने देखा नीचे क्रोशिया वर्क है तो इसीलिए मैंने इसमें ज़्यादा बॉर्डर नहीं बनाया है। आप अगर बॉर्डर बना के डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, क्रोशिया का वर्क नहीं करना चाहते, तो पहले थोड़ा सा बॉर्डर बना लें फिर डिज़ाइन को स्टार्ट करें। तो सिर्फ मैंने इसमें बेसिक रो बनाई है और अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फंदा या अगर आप बिनते हैं तो बिन लीजिए, अगर आप उतारते हैं तो उतार लीजिए। मैं पहला फंदा हमेशा उतार लेती हूँ, तो इस फंदे को मैं सिंपल ऐसे ही उतार लूँगी। नेक्स्ट धागे को आगे करेंगे, पहला फंदा स्लिप किया, दूसरा फंदा नेट वाइज स्लिप करना है। नेट वाइज का मतलब है कि जैसे आप बुनाई करते हैं, ओके, इस तरीके से आप बुनाई करते हैं सीधी, तो इसी तरीके से आपको स्लिप कर लेना है और उसके बाद सिंपल इसे फिर से इसमें उठा लेना है। ऐसा इसलिए करेंगे ताकि जब हम इसकी घटाएं फंदे तो उसकी जो चोटी बने वो अच्छे से बने। फिर इन्हीं दोनों फंदों को जो आपने स्लिप किया है, इन दोनों फंदों को आपको एक साथ पीछे की तरफ से लेना है। धागा आपका आगे ही रहना चाहिए क्योंकि जाली भी पड़ेगी साथ में, और इसमें सीधा बुन लेना है। ओके, तो ये देखिए एक जाली बन गई और एक फंदा यहाँ पे घट गया। और अब आपको इसमें 7 फंदे सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे सीधे बुन लिए। तो यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए इसमें दिखाती चलूंगी तो आपको आइडिया लगता रहेगा। जाली बनी, 2 का 1 किया, बीच के 7 फंदे घटा लिए और अब ये वाला पार्ट आपको बनाना है जो मैंने ये बनाया है। इसके लिए डायरेक्ट नेटवाइज आपको 2 फंदे का 1 कर लेना है। ये देखिए 2 फंदे हैं ये, इन दोनों को मैंने सीधे की तरफ से लिया और 2 का 1 कर लिया। जब आपकी ये चोटी इधर की तरफ जाएगी तो आपको नेट वाइज ही सिंपल बुनना है जैसे मैंने अभी बिना। जब आपकी ये वाली चोटी इस तरफ जाएगी मीन्स लेफ्ट साइड में जाएगी तो आपको पहले 2 फंदों को स्लिप करना है जैसे मैंने किया था और उसके बाद उनको पलट के फिर से 2 का 1 कर लेना है। यहाँ मैंने 2 का 1 पहले कर लिया और अब इसमें जाली बनेगी तो फंदे को आगे करेंगे धागे को। ये धागा मैंने आगे ले लिया, नेक्स्ट वाले फंदे पे एक सीधा बुन लेंगे। तो एक जाली ये बन गई आपकी, एक ये बन गई, ये हो गया बीच वाला फंदा। बीच वाला मीन्स ये वाला फंदा, ये वाला। ओके, यहाँ से भी अगर स्टार्टिंग से दिखाऊं तो एक जाली ये बनाई, एक जाली ये बनाई और जो दूसरी जाली बनाई है वो इस वाले फंदे पे बनी है। और अब अगेन धागे को आगे करेंगे क्योंकि 2 जालियां इसमें बैक टू बैक बनी है। देखिए एक बनी फिर दूसरी बनी, पहली रो है ये, फर्स्ट रो है डिज़ाइन की, तो इसमें ऐसे ही करेंगे। फिर से नेट वाइज आपको 2 फंदों को स्लिप करना है और फिर से इन्हें पीछे से 2 का 1 करते हुए जाली बना लेनी है। अगेन 7 फंदे सीधे, 1, अब वही रिपीट करना है जो आपने रिपीट किया है। पहले बनाया है 3 4 5 6 7 फंदे सीधे। अब फिर से 2 का 1 करेंगे नेट वाइज जैसे सीधा बुनते हैं। पहले 2 का 1 कर लिया, धागे को आगे किया, नेक्स्ट वाले फंदे पे एक जाली बना ली। ओके, 2 जालियां फिर से हो गई। अगेन धागे को आगे करेंगे, स्लिप किया फंदों को और सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। स्लिप करके इन 2 फंदों को एक साथ बिन लिया और सीधा बुनते हुए जाली बना ली। अगेन
अब क्या करना है, यहाँ पे 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7। फिर से 2 फंदों को एक करना है, तो जैसे सीधा बुनते हैं इस बार वैसे करेंगे, धागे को आगे करेंगे, जाली बना लेंगे, फिर से धागे को आगे करेंगे और सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो जितने भी फंदे आपने डाले हैं उन सब में आपको सेम ही प्रोसेस को रिपीट करना है। धागे को आगे किया, नेट वाइज इस तरह से इसमें ले लिया और बुन लिया, 1 2 3 4 5 6 7। और जब आप वर्क के एंड में पहुंच जाएंगे तो ये देखिए आपके पास 3 फंदे बचेंगे। तो इन 2 फंदों को पहले आपको 2 का 1 कर लेना है। इस तरीके से डिजाइन पूरी ही बन जाएगी अगर आप 12 के मल्टीपल में फंदे लेके एक फंदे को आप उसमें ऐड करेंगे और फिर से धागे को आगे करके इस लास्ट वाले फंदे पे एक जाली बना देंगे। तो ये हमारी फर्स्ट रो बन के रेडी हो गई। सेकेंड रो, जितनी भी आपकी इवन रो बनेगी, मीन सेकेंड, फोर्थ और सिक्स, वो सारी उल्टी बनेंगी। बैक साइड की सारी रो उल्टी बनेंगी, तो बैक साइड की रो मैं आपको नहीं बताऊंगी। वो पूरी जो है वो पर्ल स्टिच ही बनेगी। ओके, तो इसे पूरा उल्टा बुन के फिर से फ्रंट साइड पे आएंगे। तो ये देखिए अब डिजाइन हमारी क्लियर होने लगी। ओके, ये एक डिजाइन बनी, एक ये बनी, एक ये बनी। तो आपने जितने भी फंदे डाले होंगे उतने डिजाइन आप पे बनेगी। इसमें फंदे कम है तो ये मत सोचिएगा कि मैंने 4 से 5 बार बनाया है तो आपकी भी उतनी बनेगी। फंदे जितने होंगे उस हिसाब से बनेगी। नेक्स्ट रो के लिए पहले फंदे को सेम वैसे ही उतार लेंगे। ये थर्ड रो है। दूसरा फंदा जो जाली वाला फंदा है इसे सीधा बुन लेंगे, धागे को आगे करेंगे, अगेन 2 फंदों को नेट वाइज उतारेंगे और घुमाते हुए सिलाई में चढ़ा लेंगे और फिर से जाली बनाते हुए 2 का 1 कर लेंगे। अब यहाँ पे बीच में 5 फंदे बचेंगे। पिछली सिलाई में 4 थे, अब 5 बुनने हैं सीधे। 2 3 4 और 5 सीधे बुन लिए। और अब देखिए ये है एक चोटी वाला फंदा और एक ये है, तो इन दोनों को आपको नेट वाइज 2 का 1 कर लेना है। धागे को आगे करेंगे, जो जाली वाला फंदा है इसमें जाली बुन लेंगे और ये जो बीच वाला फंदा सीधा दिख रहा है आपको, ये सीधा ही बिना जाएगा, इसे सीधा बुन लीजिए। अब अगेन जाली आपको इसके बगल में बनानी है तो ये फंदा भी सीधा जाएगा इस बार। तो ये बीच का फंदा सीधा बिना, उसके बगल वाला भी हमने सीधा ही बुन लिया। और अब जाली के ऊपर ही जाली बनानी है तो फिर से धागे को आगे किया, नेट वाइज दोनों फंदों को ले लिया, इस तरीके से घुमाया और 2 का 1 कर लिया। अगेन सेम प्रोसेस जो यहाँ से हमने किया था, देखिए फिर से यही रिपीट किया मैंने। फिर से 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और 5। अगेन ये जो फंदा टेढ़ा दिख रहा है आपको, जिसमें फंदा को घटाया था, उसके बगल वाले फंदे को लेके 2 का 1 करेंगे, धागे को आगे करेंगे, जाली वाले फंदे के ऊपर जाली डाल लेंगे, बीच वाला जो फंदा सीधा है उसे सीधा बुन लेंगे, उसके जस्ट बगल वाला फंदा भी सीधा बुन गया। और अब अगेन धागे को आगे किया और सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो इसी सेम प्रोसेस को आपको फिर से रिपीट करना है, इस पूरी रो को ओवर करना है। ये देखिए फिर से 5 फंदे बुनेंगे, इधर वाले फंदों को घटाएंगे, फिर जाली के ऊपर जाली, सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए पूरी रो को ओवर करेंगे। बैक साइड पूरी उल्टी बनाते हुए सीधे पे आ जाएंगे। ये देखिए इस तरह से 2 जालियां बन गई। अब रो नंबर 5 में है। यहाँ पे देखिएगा 2 जाली के बाद आपको एक ये भी जाली बनी है, ठीक है। 2 लाइंस चली हैं जाली की, फिर 2 जाली के बाद 3 हो गई हैं लगातार, 1 2 3, ठीक है। पहले एक जाली बनाई 2 बार, फिर 2 जालियां बनेंगी, फिर 3 जालियां बनेंगी। तो उसे कैसे बनाना है, पहला फंदा
उतार लेंगे सिंपल। ओके, धागे को आगे करेंगे और अब पहले यहाँ पहली जाली बनाएंगे। तो घटाना वैसे ही है इसमें भी। ये दोनों फंदे ले लिए इसके बगल वाले, नेट वाइज उतारा, मीन्स इन्हें स्लिप किया और अगेन आपके पहली वाली सिलाई में ही चढ़ा लीजिए और इन्हीं दोनों फंदों को जो आपने स्लिप वाइज उतारे हैं इन्हें पीछे से 2 का 1 कर दीजिए। धागा आगे रहेगा, जाली डालनी है तो इस तरीके से 2 का 1 कर देंगे इसे। एक जाली बन गई। अगेन धागे को आगे करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारी पहले से चलती आ रही है उसके ऊपर बनाएंगे। तो 2 फंदों को पहले स्लिप वाइज उतारेंगे, इस तरह से चढ़ाएंगे और 2 का 1 कर लेंगे। तो ये देखिए, एक जाली ये बन गई, एक ये बन गई। अब बीच में 3 फंदे बचेंगे, 1 2 3। अगेन इन दोनों फंदों को हमें नेट वाइज बुन लेना है। तो इस तरह से सीधा बुन लिया, धागे को आगे किया, फिर से इन दोनों को भी ये 2 का 1 करेंगे क्योंकि जालियां 2 बनेंगी तो फंदे भी 2 बार ही घटेंगे। यहाँ पे देखिए धागे को आगे कर लेना है आपको फ्रेंड्स। ये देखिए धागे को आगे किया, इन दोनों को नेट वाइज 1 किया। ओके, फिर से धागे को आगे करेंगे क्योंकि अभी जाली एक ही बनी है। तो ये जो बीच में सीधी रो जा रही है इसमें आपको एक जाली बना लेनी है। ये देखिए, एक इधर बनी, एक इधर, ये 2 इधर हो गई, 2 इधर हो गई। फिर से धागे को आगे करना है, 2 फंदों को स्लिप करना है। सेम प्रोसेस जो यहाँ पे किया है उसी सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। जब आप इस वाली जगह पे आ जाएंगे, ये जो बीच वाली रो है, तो यहाँ पे एक डिज़ाइन खत्म हो जाती है और इसी के बाद आपको सेम इसी प्रोसेस को रिपीट करना है जो आपने स्टार्टिंग में किया है। धागे को आगे करने के बाद 2 का 1 कर लिया फंदों को, फिर से धागे को आगे किया और दूसरी जाली डालेंगे। अगेन स्लिप करेंगे फंदों को घुमाते हुए, दूसरी सिलाई में लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। 3 फंदे बीच के सीधे, 1 2 3। अगेन इधर के दोनों फंदों को नेट वाइज हमें इस तरह से बुन लेना है। फिर से धागे को आगे करना है, उसके नेक्स्ट के 2 फंदों को 2 का 1 करना है जाली डालते हुए, फिर से धागे को आगे करना है और ये जो बीच वाली रो है यहाँ पे अपना लास्ट बिनना है। और अब इस बीच वाली जो सीधी आपको दिख रही है, इसके बाद जब आप स्टार्ट करेंगे तो सेम आपको इसी प्रोसेस को स्टार्ट करना है जो आपने स्टार्टिंग में किया है। वैसे ही पहले एक जाली बनाएंगे, 2 फंदों को 1 करेंगे, फिर जाली 2 फंदों को 1, बीच के 3 फंदे सीधे। सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, पूरी रो को ओवर करेंगे, रॉन्ग साइड उल्टी बिनते हुए अगेन फ्रंट साइड पे आएंगे। ये देखिए 2 जालियां बन गई ना। और अब रो नंबर 7 में पहले रो को, पहले फंदे को उतार लिया, दूसरा फंदा भी सीधा बुना, धागे को आगे किया, इन दोनों फंदों को 2 का 1 करेंगे, वैसे ही स्लिप वाइज उतारेंगे, घुमाएंगे और 2 का 1 कर लेंगे। एक जाली पड़ी, फिर से धागे को आगे कर लिया। अब इन दोनों फंदों को 2 का 1 करेंगे तो पहले नेट वाइज इसे उतारेंगे, स्लिप करके चढ़ा लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। अब बीच में सिर्फ एक ही फंदा बचा रह गया, उसे सीधा बुन लेंगे। अगेन इन दोनों फंदों को नेट वाइज बुनना है, तो इस तरीके से बुनेंगे, धागे को आगे करेंगे, फिर से जस्ट बगल के 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे क्योंकि 2 जालियां बनती हैं इसलिए फंदे 2 बार घटते हैं। तो ये देखिए 2 का 1 कर लिया, जाली अभी एक ही बनी है लेकिन फंदे 2 बार घट गए हैं, तो धागे को आगे किया और इस लास्ट वाले फंदे पे एक जाली बना लेंगे। ठीक है, और फिर से अब ये जो बीच वाली सीधी लाइन जा रही है इसे सीधा ही बुन लेंगे, मीन्स इसको सीधा बुन लेंगे। जस्ट बगल वाला भी फंदा सीधा बुनेंगे। ओके, फिर से धागे को आगे करेंगे। अब इन दोनों फंदों को नेट वाइज स्लिप करेंगे, दूसरे में चढ़ाएंगे और इस तरीके से सीधा बुन लेंगे पीछे से। धागे को आगे किया, इन दोनों को भी सीधा बुना, जाली डालते हुए करेंगे। बीच में एक ही फंदा सीधा है, इसे भी सीधा कर लेंगे।
फिर से इन दोनों फंदों को नेट वाइज 2 का 1 किया, धागे को आगे किया, अगेन उसके बगल वाले दोनों फंदों को 2 का 1 किया, दूसरी बार घटा लिया फंदा, धागे को आगे किया और इस फंदे में एक सीधा बिन लिया जाली डालते हुए। और ये जो बीच की आपको सीधी रो दिख रही है इसे सीधा बुन लेंगे। सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, पूरी रो को ओवर करेंगे, रॉन्ग साइड को भी पूरा उल्टा बुनते हुए अगेन फ्रंट साइड पे आएंगे। ये देखिए अब मैं रो नंबर 9 में हूँ। यहाँ पे 1 2 3 4 जालियाँ बन गई हैं। 5वीं जाली में आपका वर्क यहाँ पे पूरा ये वाला जो देखिए एक कली यहाँ पे पूरी खुलती है फिर बंद होती है। जब एक कली खुलती है तो उसके जैसे ही वो बंद होना स्टार्ट होती है तो यहाँ से दूसरी कली खुल जाती है। यहाँ से एक बनी, ये जब पूरी खुल गई तो यहाँ से दूसरी कली स्टार्ट हो जाएगी और ये बंद होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये लास्ट रो है एक कली के पूरा खुलने की। तो अब यहाँ पे देखिएगा लास्ट रो के लिए अगेन वैसे ही एक फंदे को पहले उतार लेंगे, धागे को आगे करेंगे। अब यहाँ पे तीसरी जाली डालेंगे। जैसा कि मैंने बताया था 3 जालियाँ पड़ी हैं, 1 2 और 3। तो इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। पहले 2 फंदे स्लिप करेंगे नेट वाइज, इन्हें चढ़ा लेंगे और इन दोनों फंदों को धागे को आगे कर लेना है आपको और जाली डालते हुए 2 का 1 कर देना है। फिर से धागे को आगे करेंगे, इन दोनों फंदों को 2 का 1 करेंगे। ओके, सेम वैसे ही करेंगे जैसे अभी किया था। फिर से धागे को आगे करेंगे और अब आपके पास यहाँ 3 ही फंदे हैं। तो अब इसमें आपको तीनों फंदों को एक साथ घटाना है। कैसे करेंगे देखिएगा। ये जो आगे के 2 फंदे हैं इन्हें नेट वाइज इस तरीके से आप दूसरी सिलाई में उतार लीजिए और ये जो तीसरा वाला फंदा है इसे बुन लीजिए। धागा हमारा आगे है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा क्योंकि जाली भी साथ में ही पड़ेगी। जाली बनाते हुए इस वाले फंदे को हमें बुन लेना है। और अब ये जो 2 हमने इस वाले में उतारे हैं इसे इसके ऊपर से उतार देना है। सिंपल चोटी बनाते हैं जैसे गले वगैरह में वो बनती है। अगर आप दूसरे तरीके से बनाते हैं तो आप बना सकते हैं। फिर से धागे को आगे करेंगे, 2 फंदों को एक करेंगे नेट वाइज, धागा आगे, नेट वाइज 2 का 1, फिर से धागा आगे और ये जो बीच वाली आपकी सिंगल रो जा रही है इसमें एक जाली बना लेंगे। तो ये एक पूरी देखिए कंप्लीट हो गई। यहाँ से पूरा हमारा कली खुल चुकी है। और अब यहाँ से अगेन सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। धागा आगे, पहले 2 का 1 किया, स्लिप किया फंदों को, दूसरी सिलाई में उतार लिया और 2 का 1 कर लिया जाली डालते हुए। फिर से धागा आगे, 2 फंदे स्लिप किए, चढ़ा लिया पलटते हुए और 2 का 1, अगेन धागा आगे, फिर से 3 फंदे ही हैं बीच में तो इन तीनों को एक साथ बनाना है। तो पहले के शुरुआत के 2 आपको इसमें उतार लेने हैं सिंपल। तीसरा वाला फंदा आपको सीधा बुन लेना है जाली डालते हुए। और अब इन दोनों को जो आपने उतारे हैं इन्हें सिंपल ये इस तरह से आप टाइट कर लेंगे तो आराम से उतर जाएगा। ये देखिए इसके ऊपर से उतारना है। ओके, धागा आगे करेंगे, नेट वाइज इन दोनों फंदों को एक करेंगे, फिर से धागा आगे करेंगे, 2 फंदों को एक किया जाली डालते हुए, अगेन धागा आगे और ये जो सिंगल हमारी रो जा रही है इसे सीधा बुन लेंगे। सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। अब देखिए 3 जाली पड़ गई, एक ये हो गई, एक ये 3 हो गई। सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे रॉन्ग साइड बुनते हुए, फिर से फ्रंट साइड पे आएंगे। ये देखिए अब ये हमारी पूरी कली बन के रेडी हो गई और यहाँ पे कली बंद हो गई। बंद होने का मतलब है अब ये वो हिस्सा है जहाँ पे आपको नई डिज़ाइन स्टार्ट करनी है। ये जो बीच वाला फंदा है ना, ये छोटी वाला, ये देखिए जहाँ पे आपने 3 फंदों को एक किया है, ये वाला फंदा हो गया
और इधर का ये वाला फंदा हो गया। तो जहाँ जहाँ आपकी ये पूरी दोनों तरफ की रो मिलके एक हो गई हैं, वहाँ पे आपको अब सेम डिज़ाइन मीन्स जो आपने यहाँ पे स्टार्ट की है उसी को आपको यहाँ से रिपीट करना है। तो अब ये है रो नंबर 11। पूरी डिज़ाइन बंद हो गई है। डिज़ाइन में अब आपको क्या करना है, यहाँ से अब ये जो कलियाँ हैं, ये जो कली 1 2 3 जितनी भी कली हैं आपके पास, अब ये बंद होंगी। जैसे देखिए यहाँ पे एक डिज़ाइन जब पूरी बन गई, ये पूरी बन गई, तो अब यहाँ से अब ये बंद होना स्टार्ट हो गई है। ओके, तो अब इसमें क्या करेंगे, स्टार्टिंग देखिए कैसे करेंगे। शुरुआत के 1 2 3 और 4, स्टार्टिंग के 4 फंदे सीधे बुने। ये जो 2 फंदे हैं इन्हें नेट वाइज बुनना है। अभी तक आप इसे स्लिप करके बुन रहे थे, इधर वाले साइड वाले फंदों को अब नेट वाइज बुनेंगे, क्योंकि अब ये लेफ्ट साइड की तरफ राइट साइड की तरफ झुकेगा। नेट वाइज बुन लिया। ये वो फंदा है जहाँ पे आपने 3 का 1 किया है, डिज़ाइन इसी में स्टार्ट होगी। अब धागे को आगे किया, एक जाली बना ली, फिर से धागे को आगे किया और अब ये लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा। ठीक है, अभी तक ये राइट साइड की तरफ झुक रहा था, अब लेफ्ट साइड की तरफ झुकेगा। तो अब इसमें 2 फंदों को इनको स्लिप कर लेंगे, इस तरह से उठा लेंगे, 2 का 1 करते हुए बुन लिया। तो 2 जालियां हमने बनाई थी, यहाँ पे देखिएगा 1 बनाई 2 बनाई, 2 बैक टू बैक बनाई थी स्टार्टिंग में, वैसे यहाँ भी बन गई, एक ये बन गई, एक ये बन गई। उसके बाद हमने 7 फंदे सीधे बुने थे, तो अब 7 फंदे यहाँ सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, किनारे के 4 फंदे सीधे बुनने हैं, बीच के डिजाइन जो पूरी डिजाइन है उनमें 7 फंदे सीधे बुनने हैं। अब यहाँ पे चोटी वाले फंदे के जस्ट इधर 2 फंदा जो है इन्हें आपको नेटवाइज बुनना है। जो आपको राइट साइड की तरफ झुकाना है फंदा फ्रेंड, जो इधर की तरफ जाएगा, उन्हें आप नेटवाइज बुनेंगे इस तरीके से। धागे को आगे करेंगे, बीच वाले फंदे पे एक जाली बना लेंगे, फिर से धागे को आगे करेंगे। अब ये लेफ्ट साइड झुकेगा, तो लेफ्ट साइड वाले फंदे को पहले हमें स्लिप करना है, घुमाते हुए चढ़ा लेना है और अब पीछे से इन्हें सीधा बुन देना है। ओके, और अगेन 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे सीधे। फिर से इन 2 फंदों को नेटवाइज बुनेंगे, क्योंकि इन्हें राइट साइड घुमाना है। कली जब आप ऐसे करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि आपको राइट साइड की तरफ झुकाना है या लेफ्ट साइड की तरफ झुकाना है। राइट साइड वाला नेटवाइज बुना जाएगा और लेफ्ट साइड जो झुकाना है उसे 2 फंदे पहले स्लिप करेंगे और पीछे से बुनेंगे। सेम प्रोसेस को रिपीट करिए, पूरी रो को ओवर करिए, रॉन्ग साइड बुनते हुए फ्रंट साइड पे आ जाइए। लास्ट में देखिएगा, स्टार्टिंग में हमने 4 फंदे सीधे बुने थे, तो लास्ट में भी अब 4 फंदे ही सीधे बचे हैं, तो इन्हें भी सीधा ही बुनेंगे। 1 2 3 और ये 4। ये रो पूरी हो गई। रॉन्ग साइड उल्टी बिन के फ्रंट साइड पे आएंगे। और अब रो नंबर 13। रो नंबर 13 में अब यहाँ पे देखिएगा, पहले हमने 4 फंदे सीधे बुने थे, अब 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3। ये जाली वाला फंदा है, इन 2 फंदों को हमें एक कर लेना है नेटवाइज, क्योंकि ये राइट साइड की तरफ झुकेगा। ओके, धागे को आगे करेंगे, जाली वाले फंदे पे एक जाली बना लेंगे। सेम उसी प्रोसेस को फ्रेंड्स करना है जो आपने यहाँ पे किया था, जो 3rd रो में किया था वही अब आप यहाँ पे रिपीट करेंगे। बीच वाला जो ये सीधा चला आ रहा है, यहाँ पे ये वाला सीधा आ रहा था, जिसमें मैं बता रही थी आपको कि ये रो बीच वाली सीधी जाएगी, अब ये वाली सीधी जाएगी। ये देखिए, इसे सीधा बुन लेंगे और जस्ट बगल वाला। जब आप दूसरी जाली बनाएंगे तो आपको बीच के 3 फंदे सीधे बुनने होंगे, ये वाले और ये वाला। और जब आप फिर से नेक्स्ट वाले में आएंगे, मीन्स तीसरी जाली बनाएंगे, तो अगेन इसी पे जाली बनेगी, ये जो बीच वाला सीधा फंदा जा रहा है। फिर से जब आप चौथी जाली बनाएंगे तो उसके बगल के 3 फंदे, इस वाले के बगल के दोनों फंदे सीधे ही बुने जाएंगे। अगेन जब आप 5वीं जाली बनाएंगे तो इस पे बनेगी। तो बीच वाले फंदे पे दोनों साइड पहले नंबर की जाली बनती है,
फिर दोनों साइड तीसरे नंबर की, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बनाया, पहली जाली बनाई, दूसरी जाली इस फंदे पे नहीं बनानी है, इसके बगल के दोनों फंदे सीधे बुने हैं, बट तीसरी जाली इसी में बनी है। देखिए एक ये बनी, एक ये बनी इसी वाले फंदे पे। फिर चौथी इसके बगल में नहीं बनी है, 3 फंदे सीधे बने। फिर जब 5वीं बनाई तब इसी फंदे पे बनाई। ओके, तो अब फिर से धागे को आगे करेंगे। अब ये हमारा लेफ्ट साइड की तरफ झुकेगा तो नेट वाइज इसे स्लिप करेंगे और स्लिप करने के बाद पीछे से सीधा बुन लेंगे। बीच के 5 फंदे सीधे होंगे, जैसे यहाँ पे हुए थे, पहले 7 थे, फिर 5 फंदे सीधे हो गए, 1 2 3 4 5। जब राइट साइड घुमाना है तो उसे नेट वाइज सीधा हम 2 का 1 करेंगे, धागे को आगे करेंगे और जाली बनाएंगे। बीच वाला फंदा दूसरी जाली है इसलिए सीधा बुना जाएगा, उसके बगल वाला फंदा भी सीधा बुना जाएगा। अब यहाँ से अगेन जाली बनाएंगे, इसे घटाते हुए 2 का 1 करेंगे, बीच के 5 फंदे सीधे, फिर इन्हें 1 करेंगे। तो इसी तरह से बुनेंगे और रॉन्ग साइड को पूरा उल्टा बुनते हुए फ्रंट साइड पे आएंगे। अब रो नंबर 15 और नई डिजाइन में अब आपको तीसरी वाली जाली बनानी है, जैसे यहाँ पे बनाई थी, 1 2 के बाद तीसरी जाली यहाँ पे शुरू की थी। थर्ड जाली बनाने में 2 जालियां स्टार्ट होती हैं, तो अब यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 फंदे सीधे हो जाएंगे, एक एक फंदा ऐसे ही इसमें घटता रहेगा। 2 फंदे 1 करेंगे, पहले 4 फंदा सीधा बिना था स्टार्टिंग में, फिर 3 बिना, इस बार 2 बिना और 2 का 1 कर दिया, धागे को आगे किया। इन दोनों फंदों को भी नेटवाइज 2 का 1 कर देना है। 2 बार 2 का 1 करना है क्योंकि 2 जाली बनानी है। एक जाली ये बनी। अब देखिए जैसा कि मैंने बताया, पहली जाली, तीसरी जाली और 5वीं जाली इसी फंदे पे बनेगी जो बीच में हमारा सीधा फंदा जा रहा है। तो इस पे एक जाली बना ली, फिर से धागे को आगे किया। अब ये लेफ्ट साइड जाएंगे दोनों फंदे, तो 2 का 1 करेंगे, स्लिप करेंगे, पीछे से इन्हें सीधा बुन लेंगे। धागे को आगे करना ना भूलें क्योंकि जाली साथ में बनेगी। फिर से धागा आगे और इन दोनों को पीछे से 2 का 1। अब की बार 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3। अगेन ये वाले जो 2 फंदे हैं इन्हें 2 का 1 करेंगे और उसके बगल के भी जाली बनाते हुए धागे को आगे किया, 2 का 1 किया, फिर से धागे को आगे किया। ये जो बीच वाला फंदा है हमारा, इसमें जाली बन गई। सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, रो को ओवर करेंगे। ये देखिए साफ अब हमारा पता चलने लगा है, एक जैसे डिजाइन यहाँ पे स्टार्ट हुई थी सेम वैसे ही अब यहाँ स्टार्ट हो रही है और ये अपने आप बंद हो रहा है। तो इसी तरह करते हुए रॉन्ग साइड को करते हुए फ्रंट साइड पे आएंगे। ओके, अब रो नंबर 17। यहाँ पे सिर्फ एक फंदा सीधा बुनना है, तो इसे ऐसे उतार लेंगे। पहले 4 था, फिर 3, फिर 2, फिर अब 1 ही रह गया और अब इन दोनों फंदों को 2 का 1 कर लेंगे नेट वाइज। धागा आगे करेंगे। अब इन दोनों फंदों को 2 का 1 करेंगे, जाली बनाते हुए करेंगे इस तरह से। फिर से धागे को आगे करेंगे और अब इस सिंगल वाले पे एक जाली बनाएंगे। अब इस वाले पे कुछ नहीं बनानी है क्योंकि 4th नंबर की जाली है, तो इसे सीधा बुन लेंगे, इसे भी सीधा बुन लेंगे। 3 फंदे सीधे बुने, पहले पे जाली दोनों के अगल बगल बनती है, फिर 3 फंदे सीधे बीच के बुने जाते हैं, फिर तीसरे पे जाली अगल बगल बनती है, फिर 3 फंदे सीधे क्योंकि ये चौथा है। अगेन धागे को आगे किया और इस तरीके से 2 का 1 कर लिया, यहाँ जाली बना ली। फिर से धागे को आगे किया, 2 फंदों को 2 का 1 कर लिया। अब बीच का एक फंदा ही सीधा रह गया, तो इसे भी सीधा बुन लेंगे और इन दोनों को 1 करते हुए सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। ये देखिए फिर से यहाँ जाली बनेगी, 2 का 1 हो जाएगा, फिर इसमें सिंगल में जाली बनेगी और ये दोनों फंदे सीधे बुने जाएंगे। सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, रॉन्ग साइड को पूरा उल्टा बुनते हुए फ्रंट साइड पे आएंगे। तो अब ये इस डिज़ाइन की एक पूरी कली बंद होने की लास्ट रो है
और ये है रो नंबर 19। और जैसे ही आप इसका रॉन्ग साइड बिन लेंगे तो 20 रो पूरी हो जाएंगी। अब यहाँ देखिएगा, ये दो फंदे लास्ट के हैं, इन्हें आपको नेटवाइज एक बिन लेना है। और अब एक भी फंदा आपको सादा एक्स्ट्रा नहीं बिनना है। धागे को आगे करेंगे, यहाँ पे अब 3 जालियाँ पड़ेंगी। तो ये पहली जाली का फंदा घटा लिया मैंने, दूसरी जाली का सॉरी घटा, एक ये घट गया, एक ये घट गया, 2 हो गए। फिर से धागे को आगे किया, इन दोनों को घटा लिया। नेटवाइज ही बिनना है क्योंकि ये राइट साइड पे झुकता है। और अब अगेन जैसे कि मैंने बताया, पहली जाली, तीसरी जाली और 5वीं जाली इस फंदे पे पड़ती है। धागे को आगे किया और इस पे एक जाली बना ली। अगेन धागे को आगे किया, फिर से 3 जालियां लगातार बनाएंगे। 2 का 1 करेंगे पीछे से, फंदे को घुमाते हुए फिर से धागे को आगे किया, दोनों स्लिप किया, फंदे को घुमा लिया, 2 का 1 कर लिया, फिर से धागे को आगे किया। और अब देखिए यहाँ पे 3 ही हैं, तो ये सेम प्रोसेस वही करना है जो आपने नीचे किया था। पहले इन दोनों को नेटवाइज इसमें उतार लीजिए, तीसरा फंदा सीधा बुन लीजिए और अब इन दोनों फंदों को इसके ऊपर से उतार देना है। धागे को आगे करना है और अब ये दोनों जो फंदे इसके बगल वाले हैं उन्हें नेटवाइज सीधा बुनेंगे, धागे को आगे करेंगे, 2 फंदे नेटवाइज सीधा बुना, धागे को आगे किया और बीच वाली जो सिंगल रो है इसमें एक फंदा बुन लिया। तो ये देखिए एक कली हमारी पूरी हो गई। यहाँ से जैसे स्टार्टिंग हुई थी, अब यहाँ से दूसरी कली स्टार्ट हो गई है। अब ये बंद होगी, फिर से इसमें स्टार्ट होगी। तो अब इस रो को पूरा बिन लीजिए, रॉन्ग साइड बुनते हुए फिर से फ्रंट साइड पे आ जाइए। तो ये देखिए अब मैं अगेन वैसे ही सेम पोजीशन पे हूँ जहाँ से मैंने ये अपना वर्क स्टार्ट किया था। एक कली बन के रेडी हो गई, दूसरी कली स्टार्ट हो गई। और अब आपको यहाँ से क्या करना है, सेम यही वाला जो फर्स्ट नंबर 20 रो की एक डिज़ाइन हो गई। 20 रो के बाद अगेन आपको फर्स्ट रो से स्टार्ट करना है। फर्स्ट रो में जैसे आपने बनाया था, पहले को यहाँ पे उतार लिया था, धागे को आगे किया था, 2 फंदों को स्लिप किया था, घुमाते हुए इस तरह से बना लिया था। ये फर्स्ट रो आपने ऐसे ही बनाई थी, तो अब बस आपको वही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारी रोज रिपीट करनी है। बीच के 7 फंदे आपने सीधे बुनने हैं, 2 3 4 5 6 और 7। उसके बाद 2 फंदों को नेट वाइज एक करना है। और अब अगेन देखिए, अब ये फंद जालियां यहाँ बनेंगी। सेम डिज़ाइन अब यहाँ पे रिपीट होगी जो एक सिंगल आपने चोटी वाला फंदा बनाया है। ये देखिए, ओके। तो अब फ्रेंड्स आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सेम इसी डिज़ाइन को आपको रिपीट करना है। पहले यहाँ पे जब बंद होगी तो डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट होगी चोटी वाले फंदे से। जब आपकी ये सेकंड वाली बंद हो जाएगी तो इसमें जो सिंगल फंदा तैयार होगा बीच का, इसमें डिज़ाइन स्टार्ट हो जाएगी। तो बैक टू बैक ये इसी तरीके से बनती रहेगी। एक बनेगी, एक जब पूरी खुल जाएगी तो फिर उसे बंद करना है, फिर वो बंद होगी तो दूसरी अपने आप खुलेगी। इसी तरीके से बनाते जाना है। और आपको जितना लंबा इसमें बनाना है, पहले नीचे का हिस्सा उतना बना लीजिए, फिर मैं इसमें उसके ऊपर के डिज़ाइन आपको बताती हूँ कि ये वाला डिज़ाइन कैसे बनेगी। तो ये देखिएगा, यहाँ मैंने इसमें टोटल इतना बना के रेडी कर लिया है। इतना लंबा मैंने इसे बना लिया है। आप अगर इसे लंबा और ज़्यादा बनाना चाहते हैं नीचे का पार्ट को तो बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने लंबाई इतनी ही रखी है और अभी ऊपर जो दूसरी डिज़ाइन बनाऊंगी उसमें भी थोड़ी बहुत लंबाई कवर हो जाएगी। अभी मैंने इसमें यहाँ पे आर्म होल को नहीं घटाना है, वो मैं थोड़ा सा बिनने के बाद बनाऊंगी। तो इसमें ये जो डिज़ाइन आपकी पूरी हो जाए, यहाँ पे देखिएगा ये मेरी एक डिज़ाइन पूरी हो गई है, तो अब इसे मैं यहीं से बंद कर दूंगी। उसके लिए उल्टा उल्टा बिनेंगे। सिर्फ 4 सिलाई पहले हमें उल्टी बिननी है। 4 रो आपको ऐसे ही सेम उल्टी आगे से और पीछे से, मीन्स फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों साइड उल्टा बिनना है। तो ये पर्ल स्टिच है, बोथ साइड आपको पर्ल स्टिच बिननी है। पहले 4 सिलाइयाँ, ये पहली सिलाई है। इसी तरह से इसे बुन लें, ये पूरी ऐसे बुन लें, बैक साइड बुन लें, फिर 2 सिलाई और बुन लें। तो 4 सिलाई पहले मैं बुन लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिएगा, यहाँ मैंने टोटल 4 सिलाइयाँ बिन ली हैं। और 4 सिलाइयाँ बुनने के बाद अब पहली सिलाई को आपको पहला वाला फंदा उतार देंगे,
धागे को आगे करेंगे और इन दोनों, ये जो 2 फंदे हैं, इन्हें इस तरह से बुनेंगे। 2 का एक कर लेंगे और एक जाली बना लेंगे। ओके, अगेन धागे को आगे करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे और इस तरह से जाली बनाएंगे। फिर से धागे को आगे करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे और इन दोनों फंदों को निट वाइज लेते हुए, जैसे आप बुनते हैं उसी तरीके से दोनों फंदों को लेंगे और बुन लेंगे। फिर से धागे को आगे करेंगे, 2 फंदों को एक साथ लेंगे और जिस तरह से बुनाई करते हैं सीधी, उसी तरीके से इसे दोनों फंदों को एक साथ बुन लेंगे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे और पूरी रो को ओवर करेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने पूरी रो बना ली और पूरी रो बनाने के बाद अब अगेन बैक साइड पे हूँ। बैक साइड पूरी आपको बैक रो जो है वो पर्ल स्टिच मीन्स उल्टा उल्टा ही बुनना है। इस तरीके से बुनेंगे और इस पूरी रो को ओवर करेंगे। जैसे जैसे आप इसे बुनेंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा इसमें जालियां पड़ती हैं और ये ऊपर इस तरीके की डिज़ाइन काफ़ी अच्छी भी लगती है, देखने में कुछ अलग लुक हो जाता है इसका। पूरी जैकेट में एक ही जैसे डिज़ाइन तो आपने बहुत सारी बनाई होगी, बट इस बार कुछ अलग बनाते हैं, कुछ नया कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके का पैटर्न बनके इसमें रेडी होगा। तो इस पूरी रो को आपको उल्टा ही बुनना है। ये पूरी रो आप उल्टी बुन लीजिए। उसके बाद अगेन जैसे ये आपने 4 रो उल्टी बुनी है वैसे ही बुन, पहले इस रो को पूरी उल्टा बुन लेते हैं। ये देखिए, अब अगेन आपको सेम ऐसे ही स्टार्ट करना है जैसे आपने ये वाले स्टार्ट किए हैं। पहले आपने 4 सिलाइयाँ उल्टी बनाई, फिर जाली बनाई, फिर 4 सिलाइयाँ उल्टी बनेगी, फिर जाली बनेगी, फिर 4 सिलाइयाँ। तो अब इसी तरीके से आपको कंटिन्यू करना है। यहाँ अगेन फिर से आपको 4 सिलाइयाँ बना लेनी है उल्टे की। ये देखिए, इस तरह से पूरा फिर से उल्टा उल्टा बुनेंगे। 4 सिलाइयाँ पूरी आपको उल्टी ही बुननी है सेम पैटर्न पे। फिर से जाली बनानी है, इस तरीके का पैटर्न बनाना है, फिर से 4 सिलाइयाँ उल्टी बुननी है। तो मैं इसमें पहले 3 से 4 जालियाँ इस तरीके से बना लेती हूँ, उसके बाद फिर आपको बताती हूँ कि इसका आर्म होल कैसे घटेगा। अब ऊपर पूरा पार्ट ऐसे ही बनाना है आपको। 4 सिलाइयाँ, फिर जाली, फिर 4 सिलाइयाँ उल्टे की, फिर जाली वाला रो, फिर 4 सिलाइयाँ उल्टे की। तो पूरी ऊपर इसी तरीके की रोज बनेगी। फ्रेंड्स, अगर आप पूरा इसे डिज़ाइन में बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने डिज़ाइन चेंज किया है तो आप भी चेंज कर लें, डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैंने दोनों ही आपको बताया है, आप जैसे चाहें उसमें बना सकते हैं। तो मैं इसमें पहले 4 जालियाँ या 3 जालियाँ अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग पहले बना लेती हूँ, फिर मैं आपको इसमें आर्म होल बताती हूँ कि कैसे घटेगा। तो ये देखिए, यहाँ मैंने 1 2 3 जालियाँ बना ली हैं और आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन ऊपर की कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। ये पूरा ऐसे जब बनेगा, नीचे इस तरीके की डिज़ाइन और ऊपर इस तरीके की, वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी ये। तो यहाँ पे मैंने 3 जालियों के बाद सिर्फ 2 रो बनाई है अभी उल्टे की। 4 बनाते हैं तो अभी 2 ही बनाई है। पहले फंदों को घटा लेते हैं। पहला फंदा आपको नेट वाइज सीधा उतार लेना है। 3 फंदों को पहले मैं घटाऊंगी, दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को उसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे। एक घट गया, फिर से दूसरा बुनेंगे। अगेन इस फंदे को, जो पीछे वाला फंदा है, इसे इसके ऊपर से उतार देंगे। 2 घट गया और ये हो गया तीसरा फंदा। 3 फंदों को पहले घटा लेना है। ये मैंने तीनों फंदे घटा लिए यहाँ पे। इस तरीके से ये देखिएगा, धागे को आगे करेंगे, बुनाई सेम तरीके से ही डालेंगे जैसे डालते आ रहे हैं। तो यहाँ पे अब उल्टा बुनना है, तो पूरी रो उल्टी बुन के नेक्स्ट साइड में आएंगे और नेक्स्ट साइड का घटाएंगे। तो यहाँ मैं टोटल 3 फंदा मैंने इस रो में घटाया, फिर 2 घटाऊंगी, फिर 1 घटाऊंगी। टोटल 5 फंदा एक साइड और 5 फंदा एक साइड घटाऊंगी। इसे पूरा उल्टा बुन लेते हैं और बैक साइड पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे अब मैं अगेन बैक साइड पे आ गई हूँ। फ्रंट साइड पूरा बुन लिया। इधर देखिए, ये 3 फंदे घटा लिए। बैक साइड में भी 3 फंदों को घटाएंगे, तो सेम ही पैटर्न से घटाएंगे। एक फंदा बुना, उतार लिया, दूसरा बुना,
दूसरा उतारा और तीसरा बुना, तीसरा उतार लिया। तो इधर भी 3 फंदे घट गए। अब इधर रो आपको पूरी उल्टी बुननी है, तो धागे को आगे कर लीजिए, पूरी रो को उल्टा बुन के फिर से फ्रंट साइड पे आ जाइए। इसे पूरा ऐसे ही बुनेंगे और अगेन फ्रंट साइड पे आएंगे। तो पूरी सिलाई बुनने के बाद मैं देखिएगा अगेन फ्रंट साइड पे हूँ। अब फिर से इसमें फंदों को घटाना है। अब 2 फंदे घटाएंगे, यहाँ पे सेम प्रोसेस को करेंगे, बुन लेंगे सीधा, पीछे वाले को 1 फंदा उतार दिया, तो 1 फंदा घटा, थोड़ा सा टाइट कर दीजिए इसे, दूसरे को सीधा बुनेंगे और इसे भी पीछे वाले को उतार देंगे। 2 फंदे घट गए, 3 और 2 5 फंदे घट गए, 1 फंदा और इसमें घटाऊंगी मैं अभी इसके बाद। और अब देखिएगा यहाँ सेम जाली हमें बनानी है। तो जाली बनाने के लिए इस पहले फंदे को सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, और यहाँ पे जाली बना ली। फिर से धागा आगे और सेम ही प्रोसेस को, जैसे आपने जाली बनाई है सेम प्रोसेस को रिपीट करिए और जाली बनाते हुए बैक साइड पे आ जाइए। इसे पूरा कंप्लीट करेंगे इस रो को। तो अगेन मैं बैक साइड पे हूँ, तो बैक साइड पे भी इसमें 2 फंदों को घटा लेंगे, सेम वैसे ही घटाना है। एक घटाया और ये दूसरा, उसके बाद धागे को आगे करेंगे और सारी पूरी जितनी रो है ये उल्टी बुन लेंगे। इसे बुनेंगे और कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिएगा यहाँ मैंने इसे पूरा अपना दोनों तरफ के आर्म होल को घटा लिया है। इधर का भी आर्म होल घट गया और इधर का भी, दोनों साइड के आर्म होल को घटने के बाद अब आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स। सेम इसी पैटर्न को रिपीट करना है जो आप बनाते चले आ रहे हैं। 4 सिलाई उल्टी, फिर जाली वाली सिलाई, फिर 4 सिलाई उल्टी, फिर जाली, फिर 4 सिलाई उल्टी और फिर जाली। जाली मैंने बना ली है, ये सिलाई मेरे उल्टी की है, तो अब मैं यहीं से स्टार्ट करूंगी। फिर से 4 सिलाई उल्टी बनाऊंगी और उसके बाद जाली बनाऊंगी, फिर 4 सिलाई उल्टी और फिर जाली। इस तरीके से करते हुए आपको अपने आर्म होल की लंबाई पूरी कंप्लीट करनी है। सेम इसी पैटर्न को रिपीट करिए। अब ना ही कहीं आपको कुछ घटाना है ना ही कुछ बढ़ाना है। ये देखिए सेम इसी तरह से रिपीट करेंगे पैटर्न को और इसमें जितना लंबा आपको आर्म होल रखना है उतना लंबा आप इसमें आर्म होल बना के रेडी कर लें। मैं यहाँ पे टोटल इसमें 8 इंच आर्म होल रखूंगी, नापूंगी यहीं से जहाँ से इसको मैंने कटिंग दी है, यहीं से करते हुए टोटल 8 इंच लंबा मैं इसे बना के पूरा रेडी करूंगी और उसके बाद फिर इसके बाद का प्रोसेस बताऊंगी। तो इतना बना के पहले इसमें रेडी कर लेते हैं। तो इस तरह से पार्ट 1 में यहीं पे खत्म करूंगी फ्रेंड्स। पार्ट 1 में मैंने आपको पीछे का पूरा पार्ट बता दिया है। मैं मिलूंगी आपसे इसी के पार्ट 2 में। पार्ट 2 में मैं आपको इसके आगे के दोनों पल्लों को किस तरीके से डिजाइन को अप्लाई करना है और उसमें बॉर्डर किस तरीके से बनाना है ये मैं बताऊंगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलूंगी मैं आपसे इसी के पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।